Pakistan, the International Monetary Fund has deprived Pakistan of financial sovereignty. China continues to expand its economic interests across European countries. Economic problems there. Why do you never hear of a debt trap? साउथ एशिया जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है और जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ के लोगों को बेसिकली दो टाइप की प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करनी पड़ती है, जिसमें कि पहला है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और दूसरा है वहाँ का पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से अभी गुजर रही है और वहाँ की इकोनॉमी में भी काफ़ी क्राइसिस देखने को मिला है। इन लास्ट 2 years वी सॉ दैट श्रीलंकन पीएम फ्लेड फ्रॉम दैट कंट्री and Sri Lanka's economy completely collapsed. Have also barged into the president's office come residence. Surprisingly, the protesters have been joined by Sri Lankan cricketer Sanath Jayasuriya. 16 SLPP MPs, including Dalasa Alapurima, request president to resign immediately. And after that, Pakistan went through a very bad climate crisis. That was Pakistan got hit by floods and its economic issues are rising day by day. Pakistan amid months of long financial crunch. Pakistan's currency plummeted to a record low. और इन दोनों कंट्रीज में एक सेम पैटर्न ये देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों कंट्रीज चाइना की डेट ट्रैप से परेशान है, या ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंट्री के पास चाइना ने सबसे ज्यादा अपना डेट अभी दे रखा है। एंड इन दिस होल सिनेरियो अब हम ये देखेंगे कि क्या इंडिया इस चीज से सेफ है या इंडिया भी सेम उसी पोजीशन पे पहुंचने वाली है। बिफोर दिस हमें पता है कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर 1, डेट कहाँ से लूं। जब एक फैमिली डेट से या फाइनेंशियली परेशान होती है वो सबसे पहले अपने रिलेटिव्स को अप्रोच करती है। अगर वहां से भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए तो वो बैंक को अप्रोच करती है। ठीक उसी तरह एक इकोनॉमी 2 तरीके से फंड को रेज कर सकती है या फाइनेंस हेल्प ले सकती है, जिसमें पहला है डोमेस्टिक हेल्प या डोमेस्टिक डेट और दूसरा है फॉरेन डेट या इसे कह सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। डोमेस्टिक डेट में अक्सर जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों से पैसे लेती है डिफरेंट वेज से, और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में या फॉरेन डेट में गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस वो बाहर के इंस्टीट्यूशन से या फॉरेन प्लेयर्स से इन्वेस्टमेंट्स या फिर फाइनेंसिंग कराती है। फॉरेन डेट भी या इंटरनेशनल डेट भी 2 वेज से लिए जाते हैं, जिसमें पहला होता है बायलैटरल पर्पसेस और जो दूसरा होता है वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। बायलैटरल पर्पसेस में एक कंट्री दूसरी कंट्री को डेट देती है, जैसे इंडिया चाइना को, चाइना पाकिस्तान को, पाकिस्तान श्रीलंका को। उसी तरह मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में कोई एक कंट्री किसी इंटरनेशनल बैंक को अप्रोच करती है, वेदर इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस। एक्सटर्नल डेट कई बार एक इकोनॉमी के लिए काफी क्रूशियल साबित हो सकती है। कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है वो एक्सटर्नल डेट इसलिए लेती है ताकि वो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके एक इकोनॉमी में। जब हम इंडिया के पब्लिक में अवेलेबल डेटा को उठा करके देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बाय द ईयर 2022 जून मंथ तक जो इंडिया का टोटल फॉरेन डेट था वो $617.1 बिलियन था। वहीं पाकिस्तान होल्ड करती है $126.9 बिलियन और श्रीलंका होल्ड करती है $40.6 बिलियन, बांग्लादेश होल्ड करती है $92.7 बिलियन और अफगानिस्तान होल्ड करती है $1.4 बिलियन। इन सारे इकोनॉमीज के टोटल फॉरेन डेट को भी कंबाइन किया जाए तो भी ये डेट्स कम है इंडिया के फॉरेन डेट के कंपैरिजन में। तो इसका क्या मतलब है, क्या इंडिया क्राइसिस से जूझने वाली है? नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस we need to understand the normality of having a big debt and India's debt is actually pretty normal because जब हम चाइना के फॉरेन डेट को देखते हैं तो ये स्टैंड करता है $2.47 ट्रिलियन पे। Now here comes chapter 2। हमें मेजर तो करना होगा कि कोई भी इकोनॉमी के फेवर में ये डेट है या नहीं है, तो उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे चूज करेंगे टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है जब उसको हम कंपेयर करते हैं इंडिया के टोटल जीडीपी आउटपुट से तो क्या ये उससे ज्यादा है या उससे कम है। इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो सिर्फ 20% है जो इंडिया का टोटल जीडीपी आउटपुट है। इट मीन्स कि इंडिया का जो टोटल जीडीपी आउटपुट है वो $3.085 ट्रिलियन है और वहीं जो इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट है वो है $617.1 बिलियन, जो कि अकाउंट करता है इंडिया के टोटल जीडीपी का सिर्फ 20%। इट इज वे टू लोअर देन ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमी इन द साउथ एशिया। नाउ वी विल गो अ बिट इनसाइड इन दिस केस स्टडी और हम यहाँ पे कवर करेंगे चैप्टर 3 को, जिसमें हम ये पता करेंगे कि एक कंट्री का जो टोटल फॉरेन डेट है वो किस किस इंस्टीट्यूशन में या किस किस एंटिटी ने ले रखा है। जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री इंडिया का भी जो टोटल फॉरेन डेट है वो भी 2 डिवीजन में है। पहला है पब्लिक डेट और दूसरा है प्राइवेट डेट। पब्लिक डेट में गवर्नमेंट ने जो पैसे उठा रखे हैं फॉरेन डेट का वो अकाउंट करता है $130 बिलियन। वहीं जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिसमें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं और जो कॉर्पोरेशंस आती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उठा रखा है $210 बिलियन और जो कॉर्पोरेशंस हैं उन्होंने उठा रखा है ऑलमोस्ट $70 बिलियन और जो कुछ डेट्स रह गए हैं और वो ओवरऑल डिफरेंट सेक्टर्स से भी आया हुआ है,
जिसमें कि कमोडिटीज हैं, क्रूड ऑयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड दैट ये जो कॉर्पोरेशंस है या ये जो गवर्नमेंट है वो किनसे एक्चुअली पैसे ले रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायलैटरल पर्पसेस में गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशंस जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ में डील करती है या दूसरी कंट्रीज से फॉरेन डेट लेती है। उसी तरह मल्टीलैटरल पर्पसेस में जो गवर्नमेंट होती है या जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से फॉरेन डेट अक्वायर करती है या लेती है। इंडिया का जब हम बायलैटरल केस को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इंडिया का जो ज्यादातर बायलैटरल फॉरेन डेट है वो एक कंट्री से है और वो है जापान। जापान इज इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक अलाइज एज वेल। इंडिया जो फॉरेन डेट अक्वायर करती है वो जापान से करती है, जो कि 75% है इंडिया के टोटल बायलैटरल फॉरेन डेट का। जापान का जो लेंडिंग रेट है दुनिया में वो सबसे कम है कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज लाइक जर्मनी, यूएसए और फ्रांस। वहीं ये तीनों कंट्रीज मिलाकर के 20% इंडिया को फॉरेन डेट प्रोवाइड करती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं मल्टीलैटरल डेट की, द लार्जेस्ट लेंडर टू इंडिया इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो अकाउंट करती है 38.5% फॉरेन डेट। और वहीं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो होल्ड करती है 28% फॉरेन डेट। फोर्थ चैप्टर एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक इज कि इंडिया ये जो फॉरेन डेट ले रही है वो किस फॉर्म में ले रही है या कैसे ये ले रही है। इंडिया के केस में इंडिया जो सबसे ज्यादा फॉरेन डेट लेती है वो लेती है डायरेक्ट लोन्स के फॉर्मेट में, जो कि 37% टोटल फॉरेन डेट का अकाउंट करती है। और उसी तरह इंडिया जो इशू करती है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और नोट्स, जो कि अकाउंट करती है 17%। इंडिया ट्रेड क्रेडिट्स भी इशू करती है जो कि अकाउंट करती है 19%। डेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब एक रूलिंग पार्टी या एक गवर्नमेंट उसको लेती है तो उसका बेसिक पर्पस होता है उस कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करना या उसको एक्सपेंड करना। या कोई जो कॉर्पोरेशन जब एक फॉरेन डेट को सिक्योर करती है तो वो अपने कॉर्पोरेशन को बड़ा बनाने के लिए उस फॉरेन डेट को सिक्योर करती है। द ओनली टाइम इट इज अ मैटर ऑफ फियर व्हेन इट इज मिसमैनेज्ड और इट इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और मोस्टली इंडिया की जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो हमेशा से रिलेक्टेंट रही है फॉरेन डेट को लेने में। किसी भी कंट्री का जो फॉरेन डेट होता है या एक्सटर्नल डेट होता है वो तभी बढ़ता है जब वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। इंडिया के केस में इंडिया जो फोकस करती है वो डोमेस्टिक डेट पे ज्यादा फोकस करती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन डेट। और इंडिया का जो डोमेस्टिक डेट है वो काफी सरप्राइजिंग है, जो स्टैंड करता है $1.7 ट्रिलियन पे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस थोड़े लेट बना रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, और मैं इसके लिए काफी थोरो स्टडी करता हूँ और ये मटेरियल्स मैं ढूंढ करके लाता हूँ जो आप लोगों को काफी हेल्प आउट कर सके एक इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड इफ यू लाइक दिस, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।